हरे कृष्णा राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज से हम इसी चैनल पर प्रतिदिन सुनेंगे माघ मास के महात्म्य की कथाएं। इन कथाओं को प्रत्येक मनुष्य को माघ मास में श्रवण करनी चाहिए। माघ मास का सनातन धर्म में उतना ही महत्व है जितना कि कार्तिक माह का महत्व है। ये दोनों ही माह भगवान श्री हरि को अति ही प्रिय हैं। यदि व्यक्ति इस महात्म्य का श्रवण कर लेता है तब उसे प्रतिदिन 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माघ महात्म्य को श्रवण करने से पूर्व आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे विघ्न हरता भगवान श्री गणेश जी की कथा, जो कि संपूर्ण विघ्नों के नाशक हैं। और उसके बाद माघ महात्म्य की इन कथाओं का हम श्रवण करेंगे। बोलो भगवान श्री गणेश की जय, विघ्न हरता महाराज की जय। एक बुढ़िया माई थी जो कि बड़ी ही गरीब और दृष्टि से हीन थी। उस बुढ़िया माई के एक बेटा एवं बहू थी। बुढ़िया माई गणेश जी की परम भक्त थी, उनकी पूजा आराधना करती थी। एक दिन की बात है, भगवान श्री गणेश प्रसन्न होकर के बुढ़िया से कहने लगे, बुढ़िया माँ, आज तो जो चाहे वह मुझसे मांग ले। बुढ़िया कहने लगी, मुझे तो मांगना आता ही नहीं, फिर भला मैं क्या मांगू और कैसे। तब भगवान श्री गणेश ने कहा कि ऐसा कर कि तू अपने बेटे और बहू से ही पूछ ले, फिर मांग लेना। तब बुढ़िया माई अपने बेटे से कहती है कि गणेश जी कहते हैं कि कुछ तू मुझसे मांग ले, तू ही बता दे कि क्या मांगू। पुत्र ने तब कहा कि माँ तू धन को मांग ले। और जब बुढ़िया माई ने बहू से पूछा तो बहू ने कहा नाती मांग ले। बुढ़िया माई ने तब सोचा कि ये सब तो अपने अपने मतलब की बातों को कह रहे हैं। अंत में बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा। बुढ़िया कहने लगी कि बुढ़िया, थोड़े दिन का तो तेरा जीवन है, क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती पोते मांगे। तू तो अपने आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरे जीवन की आराम से नैया कट जाएगी। इस पर बुढ़िया माई प्रसन्न हो गई और भगवान श्री गणेश से तब कहने लगी, यदि आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। सुनकर भगवान श्री गणेश ने तब कहा, बुढ़िया माई, तुमने तो मुझे ही ठग लिया। फिर भी तूने जो वरदान मांगा है, वचन के अनुसार तुझे सब कुछ मिलेगा। इतना कहकर के भगवान श्री गणेश अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माई ने जो कुछ मांगा वह सब उन्हें मिल गया। हे भगवान श्री गणेश महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे ही सब कुछ सभी को देना। आपकी कहानी सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की झोली खुशियों से भर देना। बोलो भगवान श्री गणेश की जय। अब हम सुनेंगे माघ मास की कथाएं। भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को हम प्रारंभ करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वज्ञानी सर्ववेदों के ज्ञाता व्यास जी महाराज से एक समय के बाद हे सूत जी कहने लगे, हे गुरुदेव, कृपया करके आप मुझे माघ मास के महात्म्य के विषय में बतलाइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। तब व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते एवं सुंदर वस्त्र को धारण करके, शिकार की सामग्रियों से युक्त होकर के तथा कवच इत्यादि से शोभायमान होकर के वह सिपाहियों को साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़े, जहाँ वह शिकार खेलने के लिए अपने आप को तैयार रखे हुए थे। उनके सिपाही जंगल में शिकार करने हेतु
मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर घूमने फिरने लगे। उस वन में वनास्थली अत्यंत ही शोभा को प्राप्त हो रही थी। बड़े ही मनोरम वहाँ का दृश्य था। कहीं कहीं तो मृगों के झुंड फिरते थे और कहीं गीतर अपना भयंकर शब्द को उत्पन्न कर रहे थे। उस वन में कहीं पर गेंडों का समूह था तो कहीं पर पेड़ों की ओडर में बैठे हुए उल्लू भयानक शब्द को उत्पन्न कर रहे थे। कहीं पर सिंहों की गर्जना सुनाई पड़ रही थी तो कहीं कहीं पर घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी। कहीं पर सिंहों के पदचिन्ह दिखाई पड़ रहे थे तो कहीं पर सुंदर लताएं हरी भरी डोल रही थी। कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें इधर उधर घूम रही थी और कहीं पर सुगंधित पुष्प हरी भरी लताएं उस वन की शोभा को और अधिक अद्वितीय बना रही थी। उस वन में विशालकाय कई वृक्ष थे जिन पर बड़े बड़े अजगर तथा उनकी केचुलियां पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों की बाजे की आवाज को सुनकर के वन में से एक मृग निकलकर भागने लगा। बड़ी बड़ी चौकड़ियां मारता हुआ वह आंखों से मानो ओझल हो जाए इतनी तेज गति से वह चौकड़ियां भरता रहा। मृग के पीछे राजा भी अपने घोड़े को दौड़ाने लगे परंतु मृग ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और लंबी चौकड़ियां भरने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में जा घुसा। राजा ने भी उसके पीछे पीछे वन में प्रवेश किया। कुछ दूर जाकर के मृग राजा की दृष्टि से ओझल हो गया। राजा उस निर्जन वन में अपने सैनिकों के साथ प्यास के मारे अति ही दुखी हो रहे थे। भूख और प्यास से हाल बेहाल था और दिन भर की थकावट थी सो अलग। दोपहर का समय था। अधिक चलने और थकने के कारण वह एक जगह पर विश्राम करने हेतु रुक गए। घोड़े भी थक चुके थे और सैनिक भी थक चुके थे। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर के चारों ओर घने घने वृक्ष लगे हुए थे। विभिन्न प्रकार के पुष्प और लताओं से वह अत्यंत ही शोभित हो रहा था। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ एवं पवित्र था। सरोवर का जल बहुत ही शांत और लहरीला था जो कि उसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा रहा था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां और जल के जीव इधर उधर घूम फिर रहे थे। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी उसी जल में थे। कभी किसी जगह लोभी के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। विपत्ति में घिरे हुए लोगों को जिस प्रकार से एक दानी और संत पुरुष उसके दुखों को हरने के लिए हमेशा मदद को तैयार था, ठीक उसी समान यह सरोवर भी मानो सभी की पीड़ाओं को समेटने में सक्षम था। जल के द्वारा सबको शीतलता प्रदान करता था और वहाँ की छाया से सभी आनंदित होते थे। जैसे मेघ चातक के दुख को हर लेता है, ठीक इसी प्रकार इस सरोवर को देख करके राजा की थकावट क्षण भर में ही दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं पर विश्राम करने का मन बना लिया और सैनिक वहीं पर पहरा देने लगे। इसी कारण सैनिक चारों दिशाओं में फैल गए। रात के अंतिम समय में सूकरों के एक झुंड ने आकर के तब सरोवर में पानी पिया एवं कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर के सूकरों पर आक्रमण कर दिया एवं उन्हें मार करके पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए। प्रभात हुआ देख करके राजा उनके साथ अपनी नगरी की ओर तब चल पड़ा। अभी राजा सैनिकों के साथ कुछ ही कदम चलने को हुए थे कि उन्होंने वहां पर एक ऐसे तपस्वी को देखा जिनके मुख पर
तेज विद्यमान था, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण सूख गया था, जो मृगछाला एवं वल्कल वस्त्र धारण किए हुए था। नख, रोम तथा केस उन्होंने धारण कर रखे थे। उस घने वन में इन तपस्वी को देख करके राजा आश्चर्यचकित हो गए। घोड़े से उतर करके उन्होंने आश्चर्य के साथ ही तपस्वी को प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके वह खड़े हो गए। तब तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजा, इस पुण्य शुभ माघ में उत्तम सरोवर को छोड़ करके तुम यहाँ से जाने की इच्छा भला क्यों रखते हो? राजा तब कहने लगा, हे महात्मा, मैं तो माघ मास के स्नान के फल को तनिक भी नहीं जानता, इसलिए यहाँ से जाने को उद्धत हुआ हूँ। कृपया करके विस्तार पूर्वक माघ मास के स्नान के महत्व को बतलाइए। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सुना माघ मास महात्म्य की प्रथम अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम द्वितीय अध्याय का पाठ श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।